आज बायो का इम्पॉर्टेंट ही बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस, ठीक है, पॉलिनेशन प्रोसेस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से भी, प्री बोर्ड के मोस्टली स्कूलों की जो प्री बोर्ड है लगभग आ गए हैं, ठीक है। तो बायो में जो एटलीस्ट जो पॉलिनेशन वाला चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद आप लोग ऐसे किसी डायग्राम से परिचित होंगे, ठीक है, ठीक। है ना, ऐसे डायग्राम से परिचित होंगे, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, पॉलिनेशन का जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मली मान लीजिए एक ऐसे कोई फ्लावर है, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पॉलीग्रेन है, ठीक है। ये जो हमारे है ना, इसे हम कहते हैं पॉलीग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन हम किसको कह रहे हैं, पूरा जो स्टेम के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जो स्टेम के साथ लगा हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, पोलन ग्रेन कह रहे हैं। ये हमारा पूरा क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, पूरा स्टेम के साथ, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाता है पोलन, ठीक है डॉक्टर, ये हो जाता है स्टिग्मा, ठीक है, और पूरा ये हो जाता है पोलन ग्रेन। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका ये है, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं और आपका पोलन सैक भी कहते हैं। जो कि ये पोलन से लगा हुआ है, ये आपका पोलन है, और यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जहाँ पे हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे स्टोरिंग फॉर्म में जो चीजें यूज होती है उसको हम सैक कहते हैं। ऐसे तो हम एम्ब्रायो सैक कह रहे हैं, एम्ब्रायो सैक किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि पोलन के साथ लगा हुआ है एक ऐसा सैक, तो हम इसको पोलन सैक भी कह सकते हैं, ठीक है, पोलन सैक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ये हो गया, तुम लोग को इरेज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने समझ लिया ना कि क्या है पोलन ग्रेन, क्या है पोलन, क्या है एम्ब्रायो सैक, क्या है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब मान लीजिए पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, इसका पोलन, ठीक है, किसी दूसरे में, ठीक है, ये दूसरा पोलन ग्रेन है, ये दूसरा पोलन ग्रेन है, इसका पोलन जब इसमें चला जाता है और इसका पोलन भी दूसरे वाले में मिल जाता है, ठीक है, या हम कहें कि दो पोलन, टू पोलन ट्रांसफर एंड फ्यूज इन पोलन सैक, ठीक है, बाय इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा ही भी हो सकता है। मान लीजिए कोई मधुमक्खी यहाँ बैठी, फिर दोबारा यहाँ पे आके बैठी, तो यहाँ पे जो पोलन उसके पैर में चिपके
वो ये वाले पॉलन पे चले गए, ठीक है। तो जब ये इंसेक्ट के द्वारा या किसी एयर्स के द्वारा बहुत तेज आंधी चल रही है, यहाँ का पॉलन उनके किसी भी प्लांट के पॉलन में जो चला गया, ठीक है, तो ठीक है इंसेक्ट के द्वारा या अदर कैरियर, कैरियर का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए, ठीक है। अदर कैरियर, फ्यूज, फ्यूज पिक्चर है ना, ठीक है। कैरियर दैट process is called pollination. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? इसको हम क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन कह रहे हैं। अब पॉलिनेशन के बाद क्या हो रहा है? अब फ्यूज हो रहा है। फ्यूज जब हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ का जो पॉलन ग्रेन आया, जो पॉलन आया, वो इधर वाले से क्या हो गया? वो फ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो फ्यूज होने तक की पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन वाला जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कह देंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या कह देंगे? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? इसको इरेज कर दूं। अब देखो पॉलिनेशन हुआ, देखो ये पॉलिनेशन वो लिखा हुआ, ठीक है, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन में फीमेल गैमेट और कौन जुड़ रहा है साथ में? मेल गैमेट, ठीक है। जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट। क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट। जब न्यूक्लियस से फ्यूज होंगे तभी जाइगोट का फॉर्म होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी फर्टिलाइजेशन होगा जब फीमेल और मेल के जब न्यूक्लियस, जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वही जब फ्यूज होंगे तब जाके क्या होगा? हमारा जाइगोट का फॉर्म होगा। यही आपके क्वेश्चंस में बोला गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। समझ में आ गया? बता लिया गया? ओके। नेक्स्ट मैम ये पूछ रहे थे नेक्स्ट है हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये प्लांट में होने वाले जो भी मतलब एक प्लांट के द्वारा जैसे दूसरे प्लांट में हम बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम कहें कि उसके आउटर ना किसी दूसरे पार्ट को, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को काट के या उसकी लेयरिंग करके जब हम नया प्लांट्स बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आता है या फिर एसेक्सुअल के अंतर्गत आता है, ठीक है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन लगभग बराबर होता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका जो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है या नया जो प्लांट्स उगाया जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, वो हम स्टेम के द्वारा करवा सकते हैं, लीफ के द्वारा करवा सकते हैं, किसी भी बर्ड के द्वारा करवा सकते हैं या रूट को कट करके करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की जाए तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली किसके द्वारा होगा? दो तरीके से, बेसिकली दो तरीके से है, बाय कटिंग, बाय बेयरिंग। और भी होंगे बट अभी जो है फिलहाल हम लोग, वैसे तो और भी हो सकता है, बाय द लीफ, ठीक है।
तो उसको हम काट के जैसे भी अंकुर करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल बाय कटिंग और सेकंड क्या है, बाय लेयरिंग है। ठीक है, बाय कटिंग में क्या होगा, हमने कोई स्टेप लिया, ठीक है, हमने कोई स्टेप लिया, ठीक है, जैसे कि रोज, ठीक है, या कोई और प्लांट हमने ले लिया जो कि हाउस के अंदर हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया। अब ये दो भागों में हो गया। इसको हमने क्या किया, ठीक है, इसको हमने जो हमारा ये देखो टेंटिकल टाइप का दिखा है ना, यहाँ से कट होना कंपल्सरी है। इसको हमने क्या कर दिया, सॉइल में हमने क्या कर दिया, बो दिया या रख दिया या दबा दिया उसमें। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो करेगा। क्या करेगा, ग्रो करेगा। बेटा तुम लोग प्लीज शांत रहो, तुम लोग का हो चुका है ना, अभी करंट साइंस ले जाएंगे। ठीक है, तो न्यू प्लांट्स क्या हो जाएगा, आपका ग्रो होगा। ठीक, ये तो बाय कटिंग का प्रोसेस हो गया। नोट कर लो पहले से, बाय कटिंग का हो गया। ऊपर हम इरेज करते हैं क्या। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाय लेयरिंग में, बाय लेयरिंग, ठीक है, बाय लेयरिंग की अगर हम बात करें तो कोई स्टेम है, ठीक है, या तो वो कमजोर है या तो सूखने वाला है, या उससे हम कई सारे और भी हमें न्यू प्लांट बनाने हैं तो, ठीक है, और ये जड़ वाला है, ये तो अंदर है, ये स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव कर देंगे। क्या कर देंगे, थोड़ा सा मूव कर देंगे। ठीक है, मूव कर दिया और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, सॉइल से दबा दिया। क्या कर दिया, सॉइल से दबा दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हमने वाटर जो है थोड़ा बहुत हमने इसमें छिड़कना शुरू कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं, कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जो हमने दो जगह दबाया था वहां से क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाय लेयरिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप अगर हम इसमें एग्जाम्पल दें तो जैस्मिन हो गया, ठीक है, जैस्मिन हो गया, एक और प्लांट का नाम है बहुत टफ लग रहा है, ओलियंडर हो गया। आप लोगों को प्लांट्स का नाम भी याद होना चाहिए क्योंकि हो सकता है फिलर्स में या बलवर्ड्स में ये आ सकता है, डोंट ट्वाइस। ठीक है, और कटिंग वाले में सबको पता है, रोज तो है ही है। और क्या हो सकता है, कैक्टस हो सकता है। ठीक है, इसमें और क्या हो सकता है, रोज और कैक्टस, ये हमारे एकदम कॉमन है, इसको आप घर पे भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शुगर केन हो गया, देखा होगा आप लोगों ने कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे जब हमको शुगर केन उगाना होता है, जो शुगर केन उगाने वाले होते हैं, या एक शुगर केन लिया है, उसको जो है हमने क्या किया, कट करना शुरू किया और उसको जो है वो दूसरी जगह लगाना शुरू किया। वहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, नए शुगर केन का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, रोज हो गया, कैक्टस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब किसके द्वारा आएगा, बाय द कटिंग। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक है रिप्रोडक्शन फिजन। ठीक है, रिप्रोडक्शन फिजन में क्या होगा कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, ठीक, फिजन मेथड में क्या होगा, जो इसमें ऑर्गेन्स होंगे, ये हो गया ना तुम लोग का, ऑर्गेन्स होंगे वो डेवलप होंगे और ऑर्गेन्स क्या होंगे, तो फिजन में
फिजन है, ठीक है, फिजन है, ठीक है। फिजन में क्या होगा, जो ऑर्गेन है वो कोई भी ऑर्गेन आप होगा, ठीक है, ऑर्गेन का डेवलपिंग होगा, डेवलप कर सकते हैं, या फिर इसको हम अगर कहें कि सेल डिवीजन बोले, ठीक है, सेल डिवीजन कहना ज्यादा अच्छा होगा। कोई सेल है उसका जो है वो रेगुलर क्या हो रहा है, मान लीजिए स्किन है, ठीक है, इस स्किन का रेगुलर जो है वो सेल डिवीजन हो रहा है, और नए नए जो है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बर्ड्स या कुछ निकल रहा है, और ये बर्ड्स एक समय में आके टूट के दूसरी जगह पे सॉइल में, ठीक है, ये सॉइल है, दूसरी जगह में चले जाते हैं जब, तो वहां से क्या होता है, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, और इसको हम स्पोर्स कह सकते हैं या बर्ड्स कह सकते हैं। कोई भी इसके ऑर्गेनिम्स जो भी डेवलप करके निकल रहे हैं, कोई लीफ हो सकती है, ठीक है, अपने आप ही जो है वो डिवीजन करके स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, अमीबा का जब ज़्यादा डेवलप होने लगेगा तो जो इसका जो साइटोप्लाज्म, उस रूम में जाओ, तुम लोग जाओ उस रूम में, उस रूम में जाओ, हो गया ना तुम्हारा, उसको बैग में रखो, उस रूम में जाओ, बैग यहीं रहने दो, तुम जाओ उस रूम में जाओ, बैग यहीं रहने दो, उस रूम में जाओ, जल्दी जाओ, ठीक है ना। ये अमीबा है। अमीबा की अगर हम बात करते हैं, अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा जो है इसका डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा, कहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, इसका साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म जब शायद वंशिका हमने जब हम लोग सब पढ़ रहे थे, जब हम लोग उसकी माइटोसिस का या न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे थे, तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है, और किसमें बेसिकली, ये अमीबा में होता है। ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी, ठीक है। तो उस डिवीजन को क्या कहते हैं, वो बाइनरी फिजन कहते हैं। उसके थ्रू जो है जब नया हमारा कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब यहाँ पे अमीबा की बात हो रही है। अमीबा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ये आपका साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, पहले डिवाइड होगा, और उसके बाद क्या डिवाइड होने लगेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। जब ये डिवाइड होता है तो ये है इस तरीके से बनना शुरू होता है, ठीक है। अब ये आधा साइटोप्लाज्म इधर चला गया, आधा साइटोप्लाज्म इधर चला गया, ठीक है। आधा न्यूक्लियस इधर चला गया, आधा न्यूक्लियस इधर चला गया, ठीक है। अब फिर ये बन गया, और ये बन गया, ठीक है, ठीक। ये सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है। मतलब ये एक नया अमीबा बन गया और ये एक नया हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी फिजन, क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका अमीबा में भी हो जाएगा, हाइड्रा में भी हो जाएगा, ठीक है। इन सबों में जो है वो बाइनरी फिजन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक। अब एक नई चीज है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्ज या हाइड्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, डिवाइड कर दे से, मतलब इरेज कर दे, ठीक है। अगर हम हाइड्रा या दूसरा क्या है, हाइड्रा और क्या है, स्पॉन्जेस हैं, ठीक है। ये भी सब हमारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोग 11th 12th में पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। कुछ होते हैं
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं ना, इस बारे में देखना सही है, रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन, रिग्रेनेशन, रिग्रेनेशन, ये क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली हाइड्रा में होगा और किस में होगा, स्पॉन्ज में होगा, ठीक है, स्पॉन्जस में होगा और हाइड्रा में होगा। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो ये इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये इनके क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ये क्या है, इनके टेंटिकल्स हैं। और ये क्या, इनकी बॉडी है जो कि स्टैम्प लाइक होती है, ये क्या, इनकी बॉडी स्टैम्प लाइक है। ये ना एक एनिमल्स है, ये प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं है, एनिमल्स ही है। हाँ ठीक है, ये क्या है, ये एक एनिमल्स है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो बॉडी है वो आपस में क्या हो जाती है, ये ब्रेक होने लगती है, पतली होती है, ब्रेक होने लगती है, या इसको हम ब्रेकआउट करके जब ब्रेक होने लगती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब ब्रेक होती है, ठीक है, जब टूटती है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहेंगे। और जहाँ जहाँ पे ये गिरेंगे इनकी बॉडी के पार्ट्स, मान लो एक पार्ट्स यहाँ पे गिरा और एक पार्ट यहाँ पे गिरा, ठीक है, तो जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू है, न्यू जो है वो हाइड्रा का डेवलप हो जाएगा, दो नए हाइड्रा यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। और जब भी ये आपका रिग्रेशन होता है या ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग करवाई जाती है, तो कभी कभी ये करवानी पड़ती है, तो ये जब होगी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी में वहाँ पे न्यूक्लियस हो, जिसकी भी जो भी बॉडी हम लोग मतलब कट कर रहे हैं, फिर ग्राफ्टिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी जो है वो सेल हो, न्यूक्लियस हो, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम हाइड्रा में हमने बडिंग भी देखी है, हाँ भाई बडिंग भी होती है, ये तो हमारा ग्राफ्टिंग के प्रोसेस हो गए। हाइड्रा में बडिंग भी होती है, ठीक है, जैसा कि नाम इसी को हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि हाइड्रा में रिग्रेशन होता है, बडिंग होती है, कैसे होती है, ठीक है, ठीक, रिग्रेशन भी होता है और बडिंग भी होती है, बडिंग भी होती है, ठीक है, किसमें, हाइड्रा में। कैसे होगी, अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं से एक नए बॉडी का डेवलप होने लगता है। यहाँ पे क्या होगा, पहले बड बनेगा और बड से ही यहाँ पे क्या होने लगेगा, बॉडी का डेवलप होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा बहुत ये ज़्यादा हैवी ग्रो करेगा, ठीक है, ज़्यादा ग्रो करने लगेगा, डॉटर हाइड्रा, ठीक है। हुआ कैसे, ये था आपका, और यहाँ पे बड लाइक जो है वो होना शुरू हो गया। कैसे बड लाइक होने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन था वो तेजी से होने लगा और बड लाइक स्ट्रक्चर, स्वेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये क्या है आपका, बड है, बड है, ठीक है। सेल डिवीजन होने लगा और उसके बाद इतना इसमें डिवीजन होने लगा कि यहाँ पे एक न्यू बोर्न हो गया। और जब यहाँ बड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे न्यूक्लियस था, इधर देखो, फिर देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस
में जब ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगा तो क्या होने लगा, ये न्यूक्लियस बढ़ने लगा और आधा न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है बड का फॉर्मेशन हो गया। जब बड का फॉर्मेशन हो गया तो किस स्ट्रक्चर में हो गया, इस स्ट्रक्चर में हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे ये हैवी होता जाएगा और ये जो इसका वाला लिगामेंट से जुड़ा हुआ स्टेम है ये क्या हो जाएगा, बहुत पतला होने लगेगा। ठीक है, बहुत क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा। जब पतला होने लगेगा तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और ये अपना एक नया जो है वो सेल फॉर्म कर लेगी और हाइड्रा, और फिर ये दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बडिंग प्रोसेस है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ईस्ट में भी यही होता है कि बर्ड्स के चेन बन जाते हैं। ठीक है, इसको रेज कर दें, जल्दी करो, इसको रेज कर दें। अब अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, ईस्ट में बडिंग वाला प्रोसेस, ईस्ट में बडिंग वाला प्रोसेस। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इस तरीके की ईस्ट देखी, ईस्ट बडिंग। ठीक है, ईस्ट बडिंग में आपने ये प्रोसेस देखी, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से ये इनकी क्या है, ये क्या है सब, बड। ठीक है, और ये मेन क्या है, ईस्ट है। ठीक है, जो कि हमारा जब खाना सड़ जाता है, ठीक है, उसको देखा होगा कि फंगस एक के ऊपर क्या होता है, बनने लगते हैं। पीले रंग का बन जाएगा, काले रंग का बन जाएगा। जैसे होता है ना कि दूध रख दिया और फटने लगा तो उसके ऊपर ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, और ज़्यादा वो फूलने लगता है। ठीक है, और वो क्या होने लगता है, वो ग्रो करने लगता है और बड के फॉर्म में आ जाता है और नया ईस्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, और बहुत फास्टली बड बनता है। ईस्ट का जो बडिंग है, ईस्ट का जो बडिंग प्रोसेस है, इट्स budding formation very fastly, बहुत ही फास्टली, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वो इसका जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आने लगेगा, स्मेल आने लगेगा। फिर आप लोग फाइनली क्या करते हैं, उसको आप फेंक देते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट्स दीजिए कि जिससे हमें पता चले कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। नहीं हो, कब से रुका हुआ है।